नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी सिंह, लवकाश शॉर्ट एंड एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में आशुलिपि पुस्तक का परिचय एवं उसके लेखक का परिचय करवाया था और आज हम आपको आशुलिपि का परिचय करवा रहे हैं कि आशुलिपि है क्या और उसे कैसे विज्ञान का दर्जा मिला और आशुलिपि में जो शब्द हमें बार बार प्रयोग में लाए जाएंगे उन शब्दों का भी परिचय एवं उसकी परिभाषा आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए हमारे साथ। तो सबसे पहले आशुलिपि विज्ञान, यह आशुलिपि विज्ञान बनी कैसे, तो उस तरीके से देख लीजिए कि ध्वनि के आधार पर ज्यामितीय प्रारूपों द्वारा किसी भाषा को तीव्र गति से लिखने और भाषा लिपि में प्रतिलेखन करने की कला को आशुलिपि विज्ञान या स्टेनोग्राफी कहते हैं। जीडी विज जी ने कहा कि ज्यामितीय प्रारूपों, ज्यामितीय प्रारूप का मतलब होता है रेखाओं से संबंधित, यानी कि रेखाएं, वृत्त, इन्हीं के सभी अवयवों के माध्यम से एक ऐसी भाषा का निर्माण हुआ जो कि वक्ता द्वारा कितनी भी तीव्र गति से बोले जाने पर उसको लिख करके और प्रतिलेखन किया जा सके, इसलिए इसको विज्ञान का दर्जा दिया। अब आते हैं हम आशुलिपि यानी कि स्टेनोग्राफी। यह स्टेनोग्राफी क्या है, तो इसमें भी देखिए विज जी ने परिभाषा दी है, ऐसी ज्यामितीय सूक्ष्म लिपि जो सूक्ष्म लिपि को जिसमें वक्ता के भाषणों को अधिकतम गति पर लिखा जा सके, आशुलिपि कहते हैं। ज्यामितीय प्रारूपों द्वारा तीव्र गति से लिखी व पढ़ी जाने वाली भाषा को आशुलिपि कहते हैं। तो ज्यामितीय प्रारूप जैसे कि हमने बताया था, वही रेखाओं पर आधारित ऐसी भाषा जिसको तीव्र गति से लिखी जाए और पढ़ी जाए, उसे हम आशुलिपि कहते हैं। अब हम आते हैं भाषा पर। तो भाषा क्या है, तो दोस्तों भाषा हमें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगर हम हिंदी भाषा यानी कि हिंदी की आशुलिपि सीख रहे हैं तो हिंदी भाषा अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर हम इंग्लिश की शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो इंग्लिश भाषा यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज हमें अच्छी तरह आनी चाहिए। तो भाषा का बहुत ज्यादा इसमें महत्व है। और भाषा है क्या, मनुष्य की ऐसी बोली या ध्वनि जो लिखी जा सके तथा समझ में आ सके, उसे भाषा कहते हैं। बहुत साधारण सी बात है, कोई भी व्यक्ति बोले और उसकी जो भाषा है, जो बोली है, जो हम समझ सकते हैं और उसे लिख सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब देखिए भाषा के बाद हमारा आता है ध्वनि, साउंड, यानी कि भाषा के छोटे टुकड़े को जिसे बोला जा सके ध्वनि कहा जाता है। यानी कि कोई जो भाषा हम बोले और उसका छोटी से छोटी एक आवाज यानी कि साउंड निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि यानी कि साउंड। और उसे में ध्वनि जो हम निकालते हैं उसमें चाहे वो का की ध्वनि हो, चा की ध्वनि हो, टा की ध्वनि, किसी भी व्यंजन रेख, हमारी जितने भी व्यंजन माला है उनमें से किसी की भी ध्वनि हो सकती है। और उसमें हम स्वर भी अगर बोलते हैं तो वो भी हमारा एक साउंड है, वो भी हमारी एक ध्वनि है। तो ये आप ठीक से समझ सके होंगे कि जो हमारी आवाज है, साउंड है, वो भाषा का छोटा सा छोटा टुकड़ा, जैसे का, टा, चा, आ, ई, हम कुछ भी बोले उसे हम साउंड या ध्वनि कहते हैं। अब आता हमारा वर्ण या अक्षर यानी कि लेटर्स। लिखी जाने वाली भाषा के छोटे से छोटे चिन्ह का नाम वर्ण या अक्षर कहलाता है। हम जो भाषा लिखते हैं उसमें से जो हमारी वर्णमाला है, चाहे वो इंग्लिश की वर्णमाला हो, चाहे वो हिंदी की वर्णमाला हो, उसमें से कोई सा भी वर्ण हम बोलते हैं यानी कोई भी लेटर या अक्षर बोलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे का हो गया, खा हो गया, ला हो गया, ता हो गया, ये हमारे लेटर्स है यानी कि वर्णमाला है। तो इसी को हम कहते हैं वर्ण या अक्षर। अब देखिए स्वर। स्वर क्या है, वोवल्स। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के किया जा सके उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी कि जो स्वर हैं, वोवल्स हैं, वो किसी वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं लेते हैं, वह स्वयं बोले जाते हैं, खुद उच्चारित होते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। और वर्ण जब भी बोला जाएगा तो वो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता, लेकिन स्वर किसी वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं लेता है, वह स्वयं उच्चारित होता है। जैसे कि हमारा आ, ए, ई, औ, ओ, उ, जैसा कि हिंदी में हमारे जो 12 स्वर हैं उन्हीं को यानी कि स्वर, वही हमारे स्वर हैं। ऐसे अंग्रेजी में भी हमारे 5 स्वर हैं। तो स्वर जो है स्वयं उच्चारित होते हैं
वो किसी की सहायता नहीं लेते हैं। अब आइए व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स, जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से न हो सके उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन होते हैं ना, जो हमारे व्यंजन यानी कि का, खा, गा, घा, चा, ये सब हमारे व्यंजन हैं हिंदी के, और इन व्यंजनों का उच्चारण हम बिना स्वर की सहायता से नहीं कर सकते। उसी तरीके से जैसे हमने का का उच्चारण किया तो उसमें का के साथ आ बोल रहा है, ला का उच्चारण किया तो ला के साथ आ बोल रहा है, तभी वो पूरा ला बोला जा सकता है। कोई भी व्यंजन आप बोल के देख लीजिए, बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता। तो स्पष्ट है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से न हो सके उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब आता आपकी रेखा। देखिए पूरी आशुलिपि हमारी जो है, जो हमारी स्टेनोग्राफी है, वो रेखाओं पर ही आधारित है। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, ज्यामिति प्ररूप, यही वो ज्यामिति प्ररूप हैं, रेखाएं हैं, उन्हीं पर आधारित है। तो उसमें रेखाएं क्या होती हैं? तो सबसे पहले तो देखिए रेखाएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक सरल रेखा, नंबर दो वक्र रेखा। तो इसमें देखिए आप, सबसे पहले सरल रेखा। सरल रेखा क्या होती है? सिंपल लाइन। जो रेखाएं बीच में से सीधी होती हैं उन्हें सरल रेखा कहते हैं। अब वक्र रेखा क्या होती है? वक्र रेखा उन्हें कहते हैं जो रेखाएं बीच में से टेढ़ी होती हैं, उन्हें वक्र रेखा कहते हैं। तो सरल रेखा में देखिए आप देख सकते हैं, जैसे कि हम का की रेखा खींचते हैं, इस तरीके से ये हमारी सरल रेखा होगी। ऐसे हम रा खींचते हैं, पा खींचते हैं या बा खींचते हैं, तो ये हमारी सरल रेखाएं हो गई। और वक्र रेखा जो बीच में से टेढ़ी होती है उन्हें वक्र रेखा कहते हैं। जैसे कि हमारा मा हो गया, ला हो गया, ता हो गया, इनकी हम जो आशुलिपि में व्यंजन रेखाएं खींचते हैं वो वक्र हैं, यानी कि टेढ़ी हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वक्र रेखाएं कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि सरल रेखा और वक्र रेखा, इन दोनों में क्या अंतर है। अब आता है शब्द। यानी कि किसी भी भाषा में जब तक शब्द नहीं बनेगा तो हमें समझ में नहीं आएगी कि वो पूरे बात क्या कही गई है। तो शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। तो शब्द क्या होते हैं? यानी कि वर्ड। तो उसकी परिभाषा देखिए, शब्द का मतलब अक्षरों के उस समूह या जोड़ को शब्द कहते हैं जिससे कोई अर्थ निकले। यानी कि जो हम बोल रहे हैं तो वो वर्णों का ऐसा समूह जिससे कि हम बोले और उसका कुछ मतलब निकले, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो शब्द का मतलब जैसे कलम लिखो, कदम लिखो, तो ये समझ में आ रहा कि कलम शब्द बोला गया, कदम शब्द बोला गया, कर, सब, जो भी आपको दो शब्द, दो या तीन से अधिक व्यंजन यानी कि मिलकर के शब्द बनाते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन मिलकर के शब्द बनाते हैं। तो जैसे हमने कदम बनाया, कदम बनाया, तो उसे हम शब्द कहते हैं। अब देखिए ये आपको शब्द समझ में आया होगा। अब आता है वाक्य यानी कि सेंटेंस। शब्दों के उस समूह को जिसमें पूरी बात समझ में आ सके वाक्य कहते हैं। अभी तक तो हमने वर्णों के समूह को शब्द बनाया था, अब शब्दों के समूह को हम जोड़ करके एक वाक्य बनाते हैं और वाक्य से हम अपनी बात को कह सकते हैं। तो उसी तरीके से कैसे? जैसे तुम जाते हो, तो ये मैंने अपनी बात कही, तुम जाते हो, तो इसमें एक तुम शब्द हो गया, जाते शब्द हो गया और हो शब्द हो गया। तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। साधारण सिंपल सी बात है कि जब कई शब्द मिलकर के एक समूह बना लेते हैं और समूह बना करके क्या कहते हैं? वो हम अपनी बात को पूरा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे पहुंच गए, ये भी एक हमारा वाक्य है। तुम जाते हो, ये भी हमारा वाक्य है। तो इसमें शब्दों के समूह को इकट्ठा करके एक वाक्य बनाते हैं। अब आते हैं हम सब वाक्य के बाद आते हैं जी शब्द चिन्ह। शब्द चिन्ह, लोगोग्राम्स। शब्द चिन्ह क्या होते हैं? शब्द चिन्ह उन्हें कहते हैं वे शब्द अक्षर जो भाषा में बार बार प्रयोग किए जाते हैं, उनको आशुलिपि में छोटे छोटे चिन्हों द्वारा हम बनाते हैं। यानी कि शब्द चिन्ह उन्हें कहते हैं जो आशुलिपि में कई बार भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, और उन्हें लाने के बाद हम देखते हैं कि इनके हम काल्पनिक चिन्ह बना लेते हैं, जिससे ये लगता है कि हाँ उन्हें हम जल्दी लिख सकते हैं और उनके माध्यम से भाषा को तीव्र यानी कि गति, भाषा को तीव्र गति से लिखने में बहुत सहायक होते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द चिन्ह कहते हैं। वे शब्द या अक्षर जो भाषा में बार बार प्रयोग किए जाते हैं
उनके आश्रम में छोटे छोटे चिन्ह बना दिए जाते हैं, शब्द चिन्ह कहलाते हैं। जैसे लास्ट में है के बिना हमारा कोई वाक्य पूरा नहीं होता, कि और या फिर जाना, आना, ये हमें बार बार भाषा में जो भी शब्द हमारे बनते हैं उनके लिए हमने क्या करते हैं, हम छोटे छोटे चिन्ह बना लेते हैं, जिससे हमें भाषा में गति प्राप्त करने में बहुत सहायक होते हैं। तो उन्हें कहते हैं हम शब्द चिन्ह। अब शब्दाक्षर, ग्रामर, भाषा में बार बार आने वाले शब्द को यदि एक हो व्यंजन रेखाओं से प्रकट किया जाता है तो उसे हम शब्दाक्षर कहते हैं। यानी कि जो हमारी व्यंजन रेखा बनती है, उस व्यंजन रेखा को हम एक व्यंजन रेखा से कोई भी एक शब्द बना लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्दाक्षर कहते हैं। भाषा में बार बार आने वाले शब्द यदि एक ही व्यंजन रेखा से प्रकट किया, व्यंजन रेखा आप नहीं अभी समझ पाएंगे, व्यंजन रेखा उसे कहते हैं जो हम व्यंजन खींचते हैं और उस व्यंजन को रेखाओं के, जिसे हम व्यंजन रेखा कहते हैं। देखिए जैसे ये व्यंजन रेखा है, ये रा की व्यंजन रेखा है, ये मां की व्यंजन रेखा। तो एक ही व्यंजन रेखा से प्रकट करके हम इसे पूरा एक शब्द बना लेते हैं तो उसे हम कहते हैं शब्दाक्षर। हाँ तो दोस्तों आते हैं संक्षिप्ताक्षर यानी कि कंस्ट्रक्शंस। ऐसे शब्द जिन्हें प्रकट करने के लिए दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उसे संक्षिप्ताक्षर कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं को जोड़ करके संक्षिप्ताक्षर बनाए जाते हैं। वाक्यांश, फ्रेजेस, बिना लेखनी उठाए लिखे गए आश्रलिपि के शब्द, चिन्ह और शब्दाक्षर दो या दो से अधिक शब्दों को प्रकट करते हैं, उसे वाक्यांश कहते हैं। यानी कि शब्द चिन्ह और शब्दाक्षर मिलकर के एक वाक्यांश बनाते हैं और उन्हीं को हम वाक्यांश कहते हैं यानी कि फ्रेजेस कहते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं और अगली वाली वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।